साहित्य के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान प्रगतिवादी साहित्य की इस कालांश में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूर्ववर्ती कालांश में हमने प्रगतिवादी साहित्य के स्वरूप, उसकी प्रवृत्तियां, उद्भव एवं विकास के बारे में अध्ययन किया था। प्रस्तुत कालांश में हम प्रगतिवादी साहित्य की अन्य वृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रगतिवादी साहित्य की अन्य प्रवृत्तियों का श्रेष्ठकर रूप इस प्रकार है: व्यंग्यात्मकता एवं बौद्धिकता, ग्रामीण संस्कृति चित्रण, प्रणय चित्र, नवीन सौंदर्यानुभूति एवं सामाजिक यथार्थवाद। ये वे प्रवृत्तियां हैं जिनके आलोक में प्रगतिवादी साहित्य पनपा है एवं विकसित हुआ है। ये क्रमिक विचारधारा कई कवियों के मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक चिंतन का परिणाम बनकर के उभरी हैं। वस्तुतः इन प्रवृत्तियों के आलोक में प्रत्येक लेखक ने अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने मनोसामाजिक विश्लेषण आदि प्रवृत्तियों का पूर्ण दोहन किया। एक आम व्यक्ति से जुड़ा हुआ यथार्थवादी साहित्य इन वृत्तियों में जीवंत हो उठा। व्यंग्यात्मकता एवं बौद्धिकता। व्यंग्य एक ऐसी विधा है जिसमें मनुष्य शब्दों का प्रयोग करते हुए सामने वाले की मन स्थिति के ऊपर भरपूर चोट करता है। उसका ध्येय पूर्णतया भाषाई शुद्धता पर है, लेकिन ये भाषा शुद्ध होकर भी बाकी है। बाकी से तात्पर्य है तिरछी। इसलिए इस कालखंड में व्यंग्यात्मकता एवं बौद्धिकता में भाषाई बांकपन है। एक हाजिर जवाबी शब्दों से निरुत्तर करने का पूरा प्रोसेस शोषण, अन्याय एवं आर्थिक वैषम्य पर चोट किया गया। बच्चों, ये तीन कवि नागार्जुन, केदार एवं निराला ये शीर्ष व्यंग्य पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उदाहरण देखिए, कागज की आज़ादी मिलती ले लो दो दो आने में। वस्तुतः स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय साहित्य और विश्लेषित साहित्य में कई परिवर्तन देखने को मिले। जो अपेक्षाएं स्वतंत्रता को लेकर के भारतवर्ष ने लगाई थी, वो अपेक्षाएं पूर्णतया खरी नहीं उतरी। इसलिए ये व्यंग्य किया गया नागार्जुन के कागज की आज़ादी मिलती कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, क्योंकि हम मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से स्वतंत्र हैं। लेकिन स्वतंत्रता से तात्पर्य है वैचारिक स्वतंत्रता से, जो कि ले लो दो दो आने में, जो कि दो दो आने में बिक रही है। और इस पे सर्वाधिक जो सशक्त प्रहार जो आपने पहले भी सुना है, जो कुकुरमुत्ता कविता से है, जो निराला की कविता है, वो कहते हैं अबे सुनबे गुलाब भूल मत गर पाई खुशबू रंगे आप। ये गुलाब को संबोधित करके, गुलाब यहाँ पे शोषक वर्ग का प्रतीक है, और ये बताया गया कि अरे गुलाब सुन, तू भूल मत, अगर तूने पाई है खुशबू और रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट के, तूने तो खाद का खून चूसा है। डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट कि तूने तो एक पूंजीपति वर्ग है, तू तो एक डाल के ऊपर इतरा रहा है अपने रूप सौंदर्य पे। ये निराला के शब्द थे। निराला ने ही ये उद्घोषणा की कि हो वह समाज जीर्ण शीर्ण, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, वह शोषण के सदैव से विरोधी रहे हैं। वहीं बच्चों, ग्रामीण संस्कृति का चित्रण। वस्तुतः प्रगतिवादी साहित्य पहली बार हिंदी काव्य को जड़ों से जोड़ पाया। उसने जड़ों से जुड़े हुए आदमी की मिट्टी से उठते सौंधी सुगंध को उसने अनुभूत किया, और ग्रामीण परिवेश का नृत्य, खान पान, पर्व, परंपराएं, परिवेश और संस्कृति के केंद्र में अपने चित्र काव्य को रखा। और वो कहते हैं, नागार्जुन के शब्द सुनिएगा, याद आता मुझे अपना वह तरुणी ग्राम, याद आती लीचियां और आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते मुझे धान, याद आते कमल, कुमुदनी और तालम खान। ग्रामीण परिवेश की एक विशेषता यह होती है कि वह यद्यपि हमें आर्थिक रूप से नगरीकरण अपनी ओर खींचता है, लेकिन जो व्यक्ति का जो मानसिक जो स्वास्थ्य है, जो उसकी मानसिक जो सुख शांति है, उसके हृदय के जो उद्गार हैं, वह उसकी मातृभूमि में अवलंबित होते हैं। वो गांव की गलियां, वो एक ग्रामीण परिवेश का अपनापन, वो अपनापन ही प्रगतिवादी साहित्य के कवियों को ग्रामीण चित्रण करने पर विवश करता प्रतीत होता है।
उसके पश्चात हम एक चीज़ ये मान के चलते हैं कि इन लोगों ने सौंदर्य की नई परिभाषाओं को गढ़ा, और यही चीज़ थी नवीन सौंदर्यानुभूति। नवीन सौंदर्यानुभूति पुराने शब्दों से मुक्ति और नए शब्दों से सौंदर्य की एक ऐसी परिभाषा को गढ़ना जो कि हमारे और आपके मध्य से निकली हुई है। इन्होंने तथाकथित सौंदर्य को, जो कि क्रीम पाउडर से बिल्कुल पुता हुआ था, उससे परे एक प्राकृतिक रूप से एक मानव की सुंदरता को देखा। इन्होंने एक ऐसी नारी के सौंदर्य को देखा जो नारी भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ती है, और वह तोड़ती पत्थर कविता में निराला कह उठते हैं। सौंदर्य को मूल रूप में देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कृत्रिम से वास्तविकता की ओर जा रहा है। जो हम आवरण पहन रहे हैं, जो हम चीज छिपा रहे हैं, वो चीज बच्चों कृत्रिमता है, और वहां से प्रगतिवादी साहित्य वास्तविकता की ओर बढ़ता है। और निराला के शब्दों में श्याम तन के उसके रंग सांवला है, भर बंधा यौवन और उसका शरीर सुगठित है, नत नयन प्रिय, उसके जो नेत्र हैं वो झुके हुए हैं प्रिय, कर्म रत मन और उसका मन कर्म में लगा हुआ है, वह तोड़ती पत्थर। वास्तविक रूप से कवि यहाँ से थोड़ा सा अपने आप को अलग संपृक्त करता है। इस जीवन की भागदौड़ भरी आपाधापी भरी जिंदगी के अंदर कवि प्रणय के भी चित्र खींचता है, और ये कवि प्रणय के प्रमुख कवि माने जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन एवं निराला। ये बात ध्यान देने योग्य है बच्चों कि केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन एवं निराला ये प्रगतिवादी साहित्य में अपने प्रणय चित्रों के लिए भी जाने जाते हैं। और वो कहते हैं, उदाहरण देखिएगा, मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। जब मनुष्य पूरी तरह से हताश एवं निराश हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा आसरा ढूंढता है जहाँ पर उसकी अंतरात्मा सुकून के कुछ पल पा सके, और वहाँ पर वो प्रणय की भावना को व्यक्त करते हैं कि मुझे सांसारिक जीवन में प्रेम की अनुभूति हो रही है। किसके वशीभूत होकर के? तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के। वहीं कवि नरेंद्र शर्मा कहते हैं, आज विश्व से छीन तुम्हें कि मैं सारे संसार से तुम्हें छीन करके मैं निज स्थल पर भर लूंगी, कि मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लूंगी। यहाँ पर प्रेम की उद्दाम प्रवृत्तियों का चित्रण हुआ है। प्रेम की ऐसी प्रवृत्तियां जिनमें किसी प्रकार का नंगापन नहीं है, किसी प्रकार का भोंडापन नहीं है। वहाँ पर एकदम सहज साधारण शब्दों में अपनी बात कही गई है, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। और सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद एक युगीन सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति की कोई मनोदशा नहीं है। उस पीड़ित व्यक्ति के मनोदशा को हम किस प्रकार से समझें, किस प्रकार से हम उसे भांप सकते हैं, और एक साहित्यकार उसे किस नज़रिए से देखता है, यही प्रगतिवादी कवियों का प्रमुख ध्येय था। उन्होंने सामाजिक वैषम्य, भूख, सेक्स, दलित और उपेक्षितों की जो व्यथा थी, उस व्यथा को अपने काव्य का चिंतन का आधार बनाया। देखिए कवि नवीन कहते हैं, अरे चाटते झूठे पत्ते जिस दिन देखा मैंने नर को। एक पत्तल के ऊपर जहाँ पर एक मनुष्य जो भूखा है लेकिन उसे रोटी नहीं मिल रही क्योंकि शोषणकर्ताओं ने उसके भाग्य की रोटी छीन ली है, वो एक झूठी पत्तल को चाट रहा है। तो कवि उस दिन क्या पीड़ा महसूस करते हैं कवि नवीन? उस दिन सोचा क्यों ना लगा दूं आज आग इस दुनिया भर को, कि मैं आज इस सारे संसार को आग क्यों नहीं लगा दूं, क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य का भाग्य खा रहा है। और वह पूरी तरीके से एक वर्ग उपेक्षित है, एक वर्ग पीड़ित है, और ये जो पीड़ा है ये मनोसामाजिक व्यथा है। साहित्यकार इस बात का पक्षधर रहा है कि साहित्य प्रत्येक कालखंड में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। वह हर उस छोटी से छोटी चीज को पकड़ता है जिससे वह समाज की मन स्थिति को प्रभावित कर सके, उसे सत्य का अवलोकन करवा सके। ये चित्र जो हमने इस कालांश में देखे हैं, जैसे प्रणय चित्र, नवीन सौंदर्यानुभूति, सामाजिक यथार्थवाद, ग्रामीण संस्कृति, व्यंग्यात्मकता एवं बौद्धात्मकता, इन सारी
विषय वस्तुओं से मिलकर के साहित्य अपना स्वरूप निर्मित करता है। ये वो प्रवृत्तियां हैं जो विगत काल में उपेक्षित रहीं, लेकिन प्रगतिवाद इनको नवीन रूप में सामने लेकर के आया। आगामी कालांश में बच्चों हम प्रगतिवादी साहित्य के कला एवं शिल्प का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।